नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों में आज आपको पढ़ा रही भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे कैसे विकास हुआ था। तो ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पहले शताब्दियों जो 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी या उस समय किस तरीके से व्यापार होता था। देखो बच्चों, स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार क्वेश्चन आएगा, सीटेट हो या एल्टीग्रेट हो या टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी आईएएस पीसीएस यूपीएससी, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ आपको कि ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं, वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिए कि सारे टॉपिक हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप अपनी, मेरा एक सजेशन और है बच्चों आपको कि आप हर तरीके का फॉर्म भरें। एलिजिबिलिटी आपकी जो भी है, अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी आराम से कर सकते हैं, आईएएस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से अगर बीएड कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, सीटेट कर रहे हैं उसमें भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ आती हैं तो उसमें भी आते हैं, एलटी ग्रेड की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो आप तैयारी करते रहें। तो देखो बच्चों, स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार कैसे होता था, ठीक है। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। कैसे, कहाँ से, अब इसको एक बार और समझो। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में है, ठीक है। स्वेज स्थल संधि के आर पार में उत्तर से दक्षिण की ओर इसका प्रवाह है होने के कारण कृत्रिम जलमार्ग बनाया गया। मतलब इसको दक्षिण की ओर इसका जो बहाव है वो किया गया, ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया है जलमार्ग। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये कह रहा है कि जो स्वेज नहर है वो उत्तर पूर्वी मिस्र में है। स्वेज नहर जो स्थल संधि है वो के जो आर पार है ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित कर दी गई है। और ये नकली तरीके से बनाते हैं ना, जैसे अपने मानव निर्मित होता है, कृत्रिम जलमार्ग बनाया गया है। और ये कहाँ से आकर कैसे कैसे जुड़ता है, भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट। भूमध्य सागर की, भूमध्य का मतलब होता है जो मध्य, जैसे चारों तरफ और उसके बीच का भाग। भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट, विश्व की जो पत्तन पोर्ट है सईद, इसका नाम है सईद, को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो भूमध्य सागर है वो क्या, कहाँ पर है, कि क्या क्या है वो, मिस्र की पत्तन पोर्ट सईद को कहाँ से जोड़ता है, लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर निकट तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। जो ये कृत्रिम जलमार्ग बनाया गया था ना, उससे किस किस को फ़ायदा हुआ, अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को। दक्षिण एशिया, आप नक्शा उठाइए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि दक्षिण एशिया किधर पड़ेगा, पूर्वी अफ्रीका किधर पड़ेगा, तथा प्रशांत, अगर आप चाहेंगे तो अगर कमेंट में लिखें कि मैं आपको ये पूरा का पूरा जो नाम आ रहे हैं इनके नक्शे अच्छे से समझा दूँगी आपका, चाहे वो दक्षिण एशिया हो, चाहे वो पूर्वी अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो। कई सारी वीडियो हैं जो कि मैंने मैप के माध्यम से समझाई हैं आपको। तो ये जितने भी मार्ग हैं ये प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सबसे सीधा जलमार्ग सुलभ हो पाया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। पहले क्या होता था कि पूरे के पूरे इलाके वो दक्षिणी छोर की पूरी परिक्रमा करके कहीं जाना पड़ता था। अब सीधा सीधा रास्ता बन गया है, जिसकी वजह से ये सारे रास्ते इन जगहों के लिए सुलभ हो पाए हैं। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है, स्वेज नहर, ठीक है। वर्ष 1869 में, यानी कि 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई हैं और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया है। अब हमारे देश में आकर के इतनी सारी, आपको पता है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतने सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं विदेशियों के। तो पहले क्या होता था
पहले बहुत मुश्किल होता था, मार्ग थे नहीं, अब इतना सीधा मार्ग हो गया है कि वहाँ के जो जलपोत हैं वो आराम से भारत में आ सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। आप ये सोचो कि जैसे हमारे देश में कपड़ा बनता है, विदेशों में जाता है, तो उसके लिए जल मार्ग चाहिए ना। हमारे देश में गाड़ियाँ बन रही हैं, पार्ट्स बन रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, चावल है, गेहूँ है, टमाटर है, दालें हैं, तेल है, हम आयात करते हैं। तो बच्चों निर्यात भी तो करते हैं ना। तो जब हम निर्यात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मार्ग चाहिए। आयात करेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? रास्ते, यानी कि सड़क मार्ग होते हैं, जो जल मार्ग होते हैं, वायु मार्ग होते हैं। इस तरीके से जो मार्ग होते हैं वो अब इतना सुलभ हो गया है ये जल मार्ग कि आराम से सुएज नहर की वजह से आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ये जल मार्ग बन गया है। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया सुएज नहर के माध्यम से व्यापार। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने एग्ज़ाम की एलटी ग्रेड की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। हम आपको वीडियो हर रोज़ भेज रहे हैं और मैं आपको शॉर्ट्स भी भेजती हूँ, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसका एक रीज़न है शॉर्ट्स अपलोड करने का कि एक पेज पर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आप अपने नोट्स बनाएं और तैयारी करते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आपका सिलेक्शन होगा तो हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उन बच्चों का एक जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, और उसके लिए तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए ये जो जितना हमारे चैनल हैं वहाँ पर आप वीडियो किसी भी चैनल पे आप देखें, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इसी चैनल पर आकर देखें। किसी भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ाई करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको और क्या तैयारी करनी है, हम वही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।